हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरा सिलेबस में। तो लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे बच्चों। तो आज का जो वीडियो है वो हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि हमें जो नीचे दिए गए 5 ऑप्शन हैं उनके हर एक ऑप्शन के लिए हमें क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने क्या बताया था कि रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। मान लो आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है x, तो अगर मेरे को इसका मल्टीप्लिकेटिव बताना है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मेरे को इसका रेसिप्रोकल बताना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जो नंबर आपको दिया गया है। मान लो आपका x की वैल्यू है 3, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा 1/3। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 पूछूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/1, या मैं कह सकता हूं 3। तो ये होता है। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, चलो वो सोल्व करते हैं एक एक। तो हमारा पहला ऑप्शन है वो दे रखा है हमें कि -13 है। इसका क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो 1/-13। सेम है सेकंड, हमें बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। तो आपको पता है अभी मैंने जस्ट हमें उल्टा करना है, ये 13/19 है तो क्या हो जाएगा 19/-13, मतलब इसका उल्टा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम नंबर गुणा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 1। तो जैसे मान लो ये 13/19 था, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया 19/-13, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 9 से 19 कट गया, -13 से -13, तो क्या आ रहा है 1। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, तो यही चीज़ पूछी है इसने। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि हमें बताना है -1/5 का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/1। ऐसे ही फोर्थ है, इसका हमें बताना है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करना कैसे बताया था, जो ऊपर की डिजिट होती है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, और जो नीचे की है वो नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये 5×3 = 15, और नीचे 8×7 = 56। तो ये आ गया। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। ये 15/56 है तो ये क्या हो जाएगा 56/15 आंसर। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है -1 मल्टीप्लाई बाई -2/5। तो अब हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या मान लोगे, 1। तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2/1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 2 × 1 = 2, और नीचे 5। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/2। तो ये था। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो बचा है बच्चों सिक्स्थ का। तो हमारे पास सिक्स्थ क्या है कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है किसका, -1 का। तो अब -1 है तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इसका क्या करना रहता है, हमें उल्टा लिखना रहता है। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, -1। अब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो नंबर है उसको और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, हमेशा +1 आता है। तो ये क्वेश्चन था। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पे
6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, मैंने आपको 6 के 6 करवा दिए हैं। और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो सबसे पहले आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्लस माइनस में कर रखा है तो आप उसको प्लस माइनस में सोल्व करोगे। जो आपका लास्ट में आंसर आएगा उसको सिंपल आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है बच्चों। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके इन्होंने ये आंसर निकाल रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5, और आंसर इसका क्या आया हुआ है, -4/5। तो अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि x को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 और इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो आंसर हमेशा क्या आता है, x। तो इधर ये x हो गया, ये 1, अब इक्वल टू ये 1 और ये x, आंसर क्या आ रहा है, x। तो आपको देखा ये सेम क्वेश्चन है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, की दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 1 से। तो क्या हो गया, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन था। ऐसे ही सेकंड है, सेकंड क्या दे रखा है, -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो ये है। अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है। तो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, अब इक्वल टू करके क्या कर दिया, b को पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया। तो जब क्या कर रखा है, जगह को अदल बदल, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या कर रखा है, ये मान लो a था आपका, ये इधर b है, अब इक्वल टू करने के बाद b को पहले लिख दिया और a को बाद लिख दिया, मतलब नंबर सेम है लेकिन उनकी पोजीशन क्या कर दी, आगे पीछे कर दी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है 4th का, वो क्या दे रखा है, -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि -19/29 है, फिर मल्टीप्लाई कर रखा है 29/19, मतलब इसी के देखो -19/29 का अगर मैं आपको रेसिप्रोकल कहूँ तो क्या होगा, 29/-19, यही होगा ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर रखा है, और रेसिप्रोकल हम किस में निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में निकालते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई नंबर है, अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके रेसिप्रोकल से तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 ही तो निकाल रखा है। तो इधर ये क्या है, 1 है, तो ये नंबर हो गया, ये इसका सेम उल्टा करके लिख दिया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 1 आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रखा है इन्होंने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कौन सी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन था। अभी आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो वो क्या कहता है कि एक नंबर है 6/13, उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ये क्या हो गया, तो रेसिप्रोकल आप लोगों को पता है सिंपल हमें उल्टा करके लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 16/16
-7। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 6/13 से। किसको करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमारा क्या है? 16/-7। तो ये क्या हो जाएगा? 6 ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो क्या आ जाएगा? 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91। आंसर, ये आंसर आ गया आपका। अब हमें करना है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसमें इसने पूछा है कि नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व किया गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7th क्या दे रखा है बच्चों? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 ब्रैकेट क्लोज एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो इसमें आप लोग देखो, मैंने आपको बताई थी एक प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी वो क्या कहती थी? अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर हैं या 4 नंबर हैं, कितने भी नंबर हैं, तो आपने पहले क्या करा? इन दोनों को लिख लिया, फिर इसको अलग लिख लिया। मान लो आपने करा a + b और फिर c कर दिया। उसके बराबर में क्या करा? इन दोनों को एक बार साथ लिख लिया और इन दोनों को साथ लिख लिया। तो मतलब a + b + c। या वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में इक्वल रहती है। तो ये क्या, अब इन्होंने क्या करा? देखिए a 1/3 था, ये b था, ये c था। तो इसमें इन्होंने क्या करा? b और c को क्या करा? साथ रख लिया। ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा? a और b को साथ रख लिया और c को अलग कर दिया। यही चीज़ है। तो आप इसको सोल्व करिए। ये क्या आया? 1/3 मल्टीप्लाई अंदर का करोगे तो 6 4 जा 24/3 और इधर क्या है? इक्वल 6/3 मल्टीप्लाई 4/3। तो इधर क्या आ गया? 24/9 और इधर क्या आ गया? 24/9। मतलब आंसर तो सेम है, लेकिन क्या कर रखा है? ए को एक बार बी के साथ लिख दिया और ए को एक बार किसके साथ लिख दिया? सी के साथ। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएट प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है? इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 बाई 1/8। तो ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि एक नंबर है 8/9, वो कहता है एक डिजिट दी गई है, क्या ये इसका रेसिप्रोकल है? किसका रेसिप्रोकल? 1/8। तो इसको आपको सबसे पहले सोल्व करना है। तो आपको सोल्व कैसे करना पड़ेगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस जो आएगा उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा और बाई 8 है। तो क्या हो गया? -1 मल्टीप्लाई बाय 8 + 1/8। तो ये क्या हो जाएगा? 9/8, लेकिन माइनस का। तो ये क्या कह रहा है कि 9/8। तो ये कह रहा है कि 8/9 क्या इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? तो अभी हमें पता है कि 8/9, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होने के लिए क्या होता है? अगर हम x है और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स x है तो क्या आता है? प्रोडक्ट 1 आता है। तो अब हम देख लेते हैं। 8/9 हमारे पास पहले है और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो क्या कर रहा है? 9/8 है। लेकिन ये किसका है दोस्तों? माइनस का। तो ये माइनस लगा दिया मैंने। अभी 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया। आंसर क्या है? -1। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा आ क्या रहा है? -1। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट 1। ठीक है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट हमारा 1 आ जाता तो क्या हो जाता? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाता कौन? 9/8 किसका? 8/9 का। लेकिन अब हमारा प्रोडक्ट क्या है? माइनस। क्यों आया? क्योंकि ये माइनस था। तो प्रोडक्ट हमारा -1 आया, इसलिए क्या हो गया? नहीं, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। ठीक है। अब हमारा 9th क्वेश्चन है,
इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3y1/3। तो वो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 0.3। अब हम 0.3, अगर इस पॉइंट को बच्चों हम हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा अपोन में, 3/10 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है, क्या 3/10 3/10 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका, इसका। तो मैंने आपको बताया तब सबसे पहले इसको सोल्व कैसे करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3/3, फिर जो 1 है वो उसमें ऐड हो जाएगा, ऊपर वाला ये वाली ऐड हो जाती है, अपॉन में जो है वो। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1/3, ये क्या आ जाएगा 10/3। ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1। वो देख लेते हैं। तो ये 3/10 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 10/3 है, मल्टीप्लाई कट जाएगा, ये क्या आ गया प्लस का 1। ठीक है। तो अब हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ही आता है, और ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अभी 10th क्वेश्चन बचा है तो वो मैं आपको करवा देता हूं एक बार। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है बच्चों। उसमें क्या पहला ऑप्शन क्या है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर 1 है तो उसका क्या होता है 1, 2 है तो उसका क्या होता है 1/2। मतलब हर एक का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन अगर 0 है तो उसका रेसिप्रोकल कुछ नहीं होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था कि वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो गया जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, वो हो गया 0। अब अगला क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो वो क्या कहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर भी सेम है और उसका रेसिप्रोकल करे तो भी वही आता है। तो मैंने आपको बताया था अगर 1 है, अब हम 1 को मैं अगर लिखूंगा तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1, और ये तो क्या होता है 1 ही होता है। तो एक तो ये है, अगर मैं -1 को लिखूंगा तो 1/-1, तो ये भी -1 ही आ जाएगा। तो इसका भी क्या हो गया 1 का 1 ही आया और -1 का -1 आया। तो कौन कौन से नंबर हो गए दो, एक तो 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चों -1। तो ये क्या है, इन दोनों का रेसिप्रोकल सेम होता है। थर्ड है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कि वो कहता है कि प्लस में भी उसकी वैल्यू उतनी ही है और उसको माइनस में करके लिखें तो भी ऐसी आती है। तो 1 है मान लो, अगर मैं इसको नेगेटिव लिखूंगा तो 1 -1, तो ये तो सेम नहीं हुआ कि 1 -1 के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 0 लिखूं तो +0 भी वैल्यू 0 ही है और -0 की वैल्यू 0 ही है। तो वो नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, 0। ये 10th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब 11th क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक दे रखे हैं उसमें आपको करेक्ट आंसर भरना है। तो वो क्या कहता है, पहला है 0 हैज रेसिप्रोकल। तो 0 का है कोई भी रेसिप्रोकल होता है, नहीं होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होने में 0 को क्या आना पड़ेगा 1/0, और डिनोमिनेटर में तो 0 आना ही नहीं चाहिए। तो 0 हैज पहले का हो गया नो रेसिप्रोकल। अब सेकंड है द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। वो क्या कहता है कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका रेसिप्रोकल भी सेम होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था 1 का भी रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है, और -1 का भी रेसिप्रोकल क्या होता है -1 ही होता है। तो थर्ड है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/5, उल्टा ही तो लिखना है अपने को। फोर्थ का रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल लिखना है हमें, और उसने बोला है कि x क्या नहीं है 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 1/x है तो क्या हो जाएगा x/1 हो जाएगा, मतलब x। फिफ्थ है बच्चों, फिफ्थ कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। मान लो आपके पास 1/5 है, दूसरा है 2/5 है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का ऊपर 2 हो गया, नीचे का नीचे 25 हो गया। तो ये भी क्या आया, एक रेशनल नंबर आया।
पहला भी हमारा क्या था, रैशनल नंबर, दूसरा भी क्या था, रैशनल नंबर। हमने मल्टीप्लाई करा तो भी क्या आया, रैशनल नंबर आया। तो जब भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर। सिक्स्थ, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, वो क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मान लो पॉजिटिव रैशनल नंबर हमारे पास है 2/5, ये पॉजिटिव भी है और रैशनल नंबर भी है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये भी क्या है, प्लस का ही है। तो क्या रहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, और क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप या तो मेरे को जो मेरे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करें, या आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क करें, मैं आपका उसको सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू।